34वां बाब दीना की आबरू रेजी। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उसके पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों को देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर हिव्वी हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया। और उसका दिल याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की। और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह ला दे। और याकूब को मालूम हुआ कि उसने उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया है, पर उसके बेटे चौपायों के साथ जंगल में थे, सो याकूब उनके आने तक चुपका रहा। तब सिकम का बाप हमूर निकलकर याकूब से बातचीत करने को उसके पास गया। और याकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। ये मर्द बड़े रंजीदा और गजबनाक थे, क्योंकि उसने जो याकूब की बेटी से मुबाशरत की तो बनी इसराइल में ऐसा मकरूह फेल किया जो हरगिज मुनासिब न था। तब हमूर उनसे कहने लगा कि मेरा बेटा सिकम तुम्हारी बेटी को दिल से चाहता है, उसे उसके साथ ब्याह दो, हमसे समधियाना कर लो, अपनी बेटियां हमको दो और हमारी बेटियां आप लो, तो तुम हमारे साथ बसे रहोगे और ये मुल्क तुम्हारे सामने है, इसमें बूदोबाश और तिजारत करना और अपनी जायदादें खड़ी कर लेना। और सिकम ने इस लड़की के बाप और भाइयों से कहा कि मुझ पर बस तुम्हारे कर्म की नजर हो जाए, फिर जो कुछ तुम मुझसे कहोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक जितना महर और जहेज तुम मुझसे तलब करो दूंगा, लेकिन लड़की को मुझसे ब्याह दो। तब याकूब के बेटों ने इस सबब से कि उसने उनकी बहन दीना को बेहुरमत किया था, रिया से सिकम और उसके बाप हमूर को जवाब दिया और कहने लगे कि हम ये नहीं कर सकते कि नामख्तून मर्द को अपनी बहन दें, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी रुसवाई है। लेकिन जैसे हम हैं, अगर तुम वैसे ही हो जाओ कि तुम्हारे हर मर्द का खतना कर दिया जाए तो हम राजी हो जाएंगे, और हम अपनी बेटियां तुम्हें देंगे और तुम्हारी बेटियां लेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे, और हम सब एक कौम हो जाएंगे। और अगर तुम खतना कराने के लिए हमारी बात न मानो तो हम अपनी लड़की लेकर चले जाएंगे। उनकी बातें हमूर और उसके बेटे सिकम को पसंद आईं, और उस जवान ने इस काम में ताखीर न की, क्योंकि उसे याकूब की बेटी का इश्तियाक था और वो अपने बाप के सारे घराने में सबसे मुअज़्ज़ज़ था। फिर हमूर और उसका बेटा सिकम अपने शहर के फाटक पर गए और अपने शहर के लोगों से यूं गुफ्तगू करने लगे कि ये लोग हमसे मेल जोल रखते हैं, बस वो इस मुल्क में रहकर सौदागरी करें, क्योंकि इस मुल्क में उनके लिए बहुत गुंजाइश है, और हम उनकी बेटियां ब्याह लें और अपनी बेटियां उनको दें, और वो भी हमारे साथ रहने और एक कौम बन जाने को राजी हैं, मगर फकत इस शर्त पर कि हम में से हर मर्द का खतना किया जाए जैसे उनका हुआ है। क्या उनके चौपाए और माल और सब जानवर हमारे न हो जाएंगे? हम फकत उनकी मान लें और वो हमारे साथ रहने लगेंगे। तब उन सबों ने जो उसके शहर के फाटक से आया जाया करते थे, हमूर और उसके बेटे सिकम की बात मानी, और जितने उसके शहर के फाटक से आमदोरफ्त करते थे उनमें से हर मर्द ने खतना कराया। और तीसरे दिन जब वो दर्द में मुब्तला थे तो यूं हुआ कि याकूब के बेटों में से दीना के दो भाई शमाउन और लावी अपनी अपनी तलवार लेकर नागहां शहर पर आ पड़े और सब मर्दों को कत्ल किया, और हमूर और उसके बेटे सिकम को भी तलवार से कत्ल कर डाला, और सिकम के घर से दीना को निकाल ले गए। और याकूब के बेटे मकतूलों पर आए और शहर को लूटा, इसलिए कि उन्होंने उनकी बहन को बेहुरमत किया था। उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और जो कुछ शहर और खेत में था ले लिया, और उनकी सब दौलत लूटी, और उनके बच्चों और बीवियों को असीर कर लिया, और जो कुछ घर में था सब लूट खसूट कर ले गए। तब याकूब ने शमाउन और लावी से कहा कि तुमने मुझे कुढ़ाया, क्योंकि तुमने मुझे इस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों और फरिजियों में नफरत अंगेज बना दिया, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही आदमी हैं, सो वो मिलकर मेरे मुकाबले को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, और मैं अपने घराने समेत बर्बाद हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, तो क्या उसे मुनासिब था
کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ کسبی کی طرح برتاؤ کرتا۔ 35واں باب۔ بیتیل میں خدا یعقوب کو برکت دیتا ہے۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانے دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں۔ وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانے دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ اور انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا۔ اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیتیل یہی ہے اور ملک کینان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام بیتیل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ربکا کی دایا دبورا مر گئی، اور وہ بیتیل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا۔ اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدا قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا، اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتیل رکھا۔ راخل کی وفات۔ اور وہ بیتیل سے چلے، اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد ذہ لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی۔ اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، ڈر مت، اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستے میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ یعقوب کے بیٹے۔ اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیا کے بیٹے یہ تھے: روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبولون، اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور آشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان آرام میں پیدا ہوئے۔
इसहाक की वफात। और याकूब ममरे में जो करीत अरबा यानी हबरून है, जहां अब्राहम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया। और इसहाक 180 बरस का हुआ। तब इसहाक ने दम छोड़ दिया और वफात पाई, और बूढ़ा और पूरी उम्र का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटों एसाव और याकूब ने उसे दफन किया। छत्तीसवां बाब। एसाव की नस्ल। और इसऊ यानी अदूम का नसबनामा ये है। एसाव किनानी लड़कियों में से हित्ती अलोन की बेटी अद्दा को, और हवी सबून की नवासी और अन्ना की बेटी उहलीबामा को, और इस्माइल की बेटी और नबायूत की बहन बशामा को ब्याह लाया। और एसाव से अद्दा के अलीफज पैदा हुआ, और बशामा के राउएल पैदा हुआ, और उहलीबामा के याऊस और यलाम और कोरा पैदा हुए। ये एसाव के बेटे हैं जो मुल्के कनान में पैदा हुए। और एसाव अपनी बीवियों और बेटे बेटियों और अपने घर के सब नौकर चाकरों और अपने चौपायों और तमाम जानवरों और अपने सब माल असबाब को जो उसने मुल्के कनान में जमा किया था लेकर अपने भाई याकूब के पास से एक दूसरे मुल्क को चला गया, क्योंकि उनके पास इस कदर सामान हो गया था कि वो एक जगह रह नहीं सकते थे। और उनके चौपायों की कसरत के सबब से उस जमीन में जहां उनका कयाम था गुंजाइश न थी। बस इसऊ, जिसे अदूम भी कहते हैं, कोहे शाइर में रहने लगा। और एसाव का, जो कोहे शाइर के अदूमियों का बाप है, ये नसबनामा है। एसाव के बेटों के नाम ये हैं: अलीफज एसाव की बीवी अद्दा का बेटा, और राउल एसाव की बीवी बशामा का बेटा। अलीफज के बेटे तिमान और उमर और सफू और जताम और किन्स थे। और तिमना एसाव के बेटे अलीफज की हरम थी। और अलीफज से उसके अमालीक पैदा हुआ। सो एसाव की बीवी अद्दा के बेटे ये थे। राउल के बेटे ये हैं: नहत और जारा और समा और मिजा। ये एसाव की बीवी बशामा के बेटे थे। और उहलीबामा के बेटे, जो अना की बेटी सबून की नवासी और एसाव की बीवी थी, ये हैं। एसाव से उसके याऊस और यलाम और कोरा पैदा हुए। और एसाव की औलाद में जो रईस थे सो ये हैं। एसाव के पहलौठे बेटे अलीफज की औलाद में रईस तिमान, रईस ओमर, रईस सफू, रईस किन्स, रईस कोरा, रईस जत्ताम, रईस अमालीक। ये वो रईस हैं जो अलीफज से मुल्के अदूम में पैदा हुए और अद्दा के फर्जंद थे। और राउल बिन एसाव के बेटे ये हैं: रईस नहत, रईस जारा, रईस समा, रईस मिजा। ये वो रईस हैं जो राउल से मुल्के अदूम में पैदा हुए और एसाव की बीवी बशामा के फर्जंद थे। और एसाव की बीवी ओहलीबामा की औलाद ये हैं: रईस याऊस, रईस यलाम, रईस कोरा। ये वो रईस हैं जो एसाव की बीवी ओहलीबामा बिन्नत अन्ना के फर्जंद थे। सो एसाव यानी अदूम की औलाद और उनके रईस ये हैं। शाइर की नस्ल। और शाइर हूरी के बेटे जो उस मुल्क के बाशिंदे थे ये हैं: लोतान और सोबल और सिबाउन और अना और तीसून और ईसर और दीसान। बनी शाइर में से जो हूरी राईस मुल्के अदूम में हुए ये हैं: हूरी और हिमाम लूतान के बेटे और तिमना लूतान की बहन थी। और ये सोबल के बेटे हैं: अलवान और मानहत और इबाल और सफू और ओनाम। और सिबाउन के बेटे ये हैं: आया और अना। ये वो अना है जिसे अपने बाप के गधों को बियाबान में चराते वक्त गरम चश्मे मिले।
और अना की औलाद ये है, दीसून और उहलीबामा बिन्नत अना, और दीसून के बेटे ये हैं, हमदान और इशबान और यतरान और किरान, ये ईसर के बेटे हैं। बिल्हान और जावान और अकान। दीसान के बेटे ये हैं, ऊज और ईरान। जो हूरियों में से रईस हुए वो ये हैं, रईस लोतान, रईस सोबल, रईस सिबाउन, रईस अना, रईस दीसून, रईस ईसर, रईस दीसान। ये उन हूरियों के रईस हैं जो मुल्क शईर में थे। अदूम के बादशाह। यही वो बादशाह है जो मुल्क अदूम पर पेशतर उससे कि इसराइल का कोई बादशाह हो मुसल्लत थे। बाले बिन बऊर अदूम में एक बादशाह था और उसके शहर का नाम दिनहाबा था। बाले मर गया और युबाब बिन जारा जो वुसराही था उसकी जगह बादशाह हुआ। फिर युबाब मर गया और हशीम जो तिमानियों के मुल्क का बादशाह था उसका जानशीन हुआ। और हुशीम मर गया और हद्दद बिन बिद्दद जिसने मुआब के मैदान में मिडियानियों को मारा उसका जानशीन हुआ और उसके शहर का नाम ओविद था। और हद्दद मर गया और शमला जो मुस्रिका का था उसका जानशीन हुआ। और शमला मर गया और साउल उसका जानशीन हुआ। ये रहूबूत का था जो दरियाए फरात के बराबर है। और साउल मर गया और बाल हनान बिन अकबूर उसका जानशीन हुआ। और बाल हनान बिन अकबूर मर गया और हदर उसका जानशीन हुआ। और उसके शहर का नाम पाओ और उसकी बीवी का नाम महितबेल था जो मित्रिद की बेटी और मिजाहाब की नवासी थी। बस असौ के रईसों के नाम उनके खानदानों और मुकामों और नामों के मुआफिक ये हैं, रईस तिमना, रईस अलवा, रईस यतीत, रईस ओहलीबामा, रईस एला, रईस फिनून, रईस किन्स, रईस तिमान, रईस मिसिबार, रईस मिजदाल, रईस इराम। अदूम के रईस यही हैं जिनके नाम उनके मकबूजा मुल्क में उनके मस्कन के मुताबिक दिए गए हैं। ये हाल अदूमियों के बाप असौ का है।